दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका कलात्मक सफ़रनामा के मंच पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सबने सुना होगा कि जब आप भीड़ का हिस्सा होते हैं तो आप भीड़ में गुम हो जाते हैं, यानी आपका नाम उस भीड़ का ही हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब आप भीड़ से अलग होके कोई काम करते हैं, कोई नया मुकाम हासिल करते हैं, तो आप एक नई भाषा का उद्गम करते हैं। इसी बात पर मुझे शकील आज़मी का एक शेर याद आता है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं, कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं। मेरे शहर में है खुदा बहुत, मगर आदमी का पता नहीं। ना मैं भीड़ हूँ ना मैं शोर हूँ, मैं इसीलिए कोई और हूँ। कई रंग आए गए मगर कोई रंग मुझ पे चढ़ा नहीं। दोस्तों, ऐसा ही एक एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर भी करना चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों पहले मुझे फोटोग्राफी करने के लिए पहली बार पुष्कर, जो कि राजस्थान में है, वहाँ जाने का एक सुनहरा मौका प्राप्त हुआ। सच में ये एक मेरे लिए, ख़ास तौर पे मेरे लिए एक यादगार सफ़र रहा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन लोगों से, फोटोग्राफर से वहाँ मिलने का मुझे मौका मिला। और इसके साथ ही गोपाल और संतरा, जो कि पति पत्नी हैं, इन दोनों कलाकारों से मुझे मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि बहुत अच्छा गाते भी हैं और बजाते भी हैं। यदि लोक पारंपरिक संगीत की बात की जाए तो इसमें इनकी एक बेजोड़ पकड़ है। संगीत की शिक्षा इन्होंने कहीं से प्राप्त नहीं की, स्वयं सीखा, और इसी सीखे हुए संगीत के द्वारा हर आने जाने वाले, मिलने मिलाने वाले राहगीरों को अपनी कला से प्रभावित करते हैं। और जब मुझे इनके संगीत को सुनने का मौका मिला, सच में मैं इन दोनों कलाकारों से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि सुनने पर मुझे ख़ास तौर पे एक रूहानी कशिश का आभास हुआ, जो आपको एक अलग ही दुनिया का दीदार करवाती है। जैसा आपने या मैंने सुना भी है कि कला तो वही है जो आपके दिल और दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़े। तो दोस्तों, आज ऐसे ही कलाकारों से, ऐसे ही फनकारों से रूबरू होते हैं। ये गोपाल सिंगर आपके सामने खड़ा है। ये भाई गोपाल कड़वा पुष्कर के निवासी है। रेलवे फाटक के पास में हमारा पता है। और ये हमारी घरवाली है संतरा। 6 सालों से मैं इस लाइन में हूँ सर जी। और ये मेरी वाइफ तो क्या है कि अभी साल भर हुआ है इस लाइन में, ताकि हाँ बहुत अच्छा गा लेती, बजा लेती। ये खुद बनाते हो? जी खुद ही बना लेते हैं। हम खुद बना लेते हैं ना। हाँ, एक कड़ी का ही हम सब एक होता है, दूसरे की चाल देख के हम गाना बना सकते हैं। जैसे आपने कैमरा लेके घूम रहे हो, मोबाइल लेके घूम रहे हो, मोबाइल से बात करते निकल रहे हो, तो हम आपका गाना बना के आपको सामने सुना देंगे। पुष्कर को आप अपनी नज़र में कैसे देखते हो? हमारा बहुत अच्छा है पुष्कर हमारे लिए क्या कि पुष्कर क्या हमारे लिए ही नहीं है सबसे पुष्कर, बढ़िया पुष्कर ही अच्छा है। पुष्कर हर इंसान के लिए बहुत अच्छा है। बाकी कोई जाने कोई नहीं जाने, और माँ के लिए सबसे बेस्ट है। नहीं, जब आपको, जैसे हमारे जैसे लोगों ने भी आपको सुना है ना, तो आपको कैसा लगता है? सुन के कैसा लगता है, या सुना के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया लगता है जब भी सुनाते हैं सर। अच्छा कोई सुनता है तो बोलता है कि मेरे को सुना दो, तो सुना देते हैं। लेकिन हम वो इंसान नहीं है, हम वो लालची नहीं है कि हम
कलाकार है तो हमको पैसे नहीं दिया तो हम किसी से नाराज हो जाएंगे, वो बात देखो, उसका भला नहीं देगा, हमारे लिए देगा तो अच्छा है, नहीं देगा तो नहीं। ऐसे नहीं जो है अपने कि जो नसीब में लिखा हुआ है वो तो मालिक देगा ही देगा। हालांकि हमको लालच से नहीं है कि नहीं कि सर मैं आपसे इतना लूँगा तो मैं गाना गाऊँगा, आप इतने दोगे तो मैं फ़ोटो खिंचवाऊँगा, नहीं। आपने 50 फ़ोटो खींच लिया, निकल गए तो निकल गए। देने वाला मालिक है, मैं मालिक पे भरोसा करता हूँ। बोले रुपियो रे मैं तो सुनी डके चली, ओ ओ ओ अब है ओ मारे तो पायले भाई तने मिसिया भाई, ओ ओ ओ क्या बात करे। बोले रुपियो रे मैं तो डरे के चली भाई, ओहो अरे बोलेंगे यो भाई सकत भेजो,
आप कब से गा रहे हो आप? 6 साल हो गए सर। किसी से सीखा है आपने? नहीं। अभी आप अपने पिताजी की बात कर रहे थे। हाँ, पिताजी की बात कर रहे थे। मेरे पिताजी बजा रहे थे ये, मेरे पिताजी की बजाते थे इसकी। तो उन्होंने बोला कि मैं जब ख़त्म हो जाऊंगा तो मेरा चलेगा, इसलिए बजाना मेरे जैसा कोई इधर बजाएगा नहीं। तब मैंने प्रॉमिस की थी मेरे पिताजी से। मैंने बोला 36 साल के अंदर पुष्कर में मैं बजाऊँगा और आपके जैसा ही बजाऊँगा। और वही सरस्वती से मैंने आशीर्वाद, आज सरस्वती का मेरा आशीर्वाद है। मैंने यहाँ इतना सा छोटा सा लिया था, उससे नहीं सीखा था। फादर के और मेरे बजाने में कोई फ़र्क नहीं बताता है कि ये रामपाल जी बजाया है या गोपाल बजा रहा है। 6 साल के बराबर। तो आप थोड़ा बताओ, आप कहाँ से हो? गाँव गनाइडा है, पुष्कर से ही हूँ मैं, रेलवे फाटक के पास में रहता हूँ। गाँव गनाइडा है, अच्छा। पुष्कर के पास में। और आपकी वाइफ का, पत्नी का क्या नाम है? संतरा नाम है, मेरा नाम गोपाल कड़वा है। तो आपके बच्चे? 2 है बच्चे। तो उनका भी इंटरेस्ट है इस म्यूज़िक में? नहीं, वो स्कूल जाता है। वो स्कूल अच्छा। उनको नहीं। अच्छा। और मैं ये भी बजाता हूँ, मैं ढोलक भी बजाता हूँ। अच्छा, जो आप ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो उसको आप एग्जैक्टली क्या बोलते हो? रावणत्ता। और जो आपने अभी फोक ट्रेडिशनल जो गाना जो है आपने गाया है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम, वाइफ का और हस्बैंड का वो सॉन्ग है। अच्छा। अगर वाइफ को कोई भी चीज़ चाहिए, मार्केट में चले गई शॉपिंग के लिए, अगर कोई भी चीज़ नहीं दिलवाए तो गुस्से में हो जाती है, तो उसको दिलवाना पड़ता है। अगर नहीं दिलवाया तो 2-5 दिन रूठ जाती है, पियर में चल जाती है। इस तरीके का ये फोक सॉन्ग। तो घर से भी निकाल सकती है? हाँ, घर से भी निकाल सकती है, कुछ भी कर सकती है। अच्छा, चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके।